नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राहुल नीतीश पर जमकर बरसे यशवंत और शत्रुघ्न सिन्हा। शबे बारात पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पूर्वजों को किया याद। और गुलमुरी नियोजनालय में लगा रोजगार मेला, 250 युवक युवतियां इंटरव्यू में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। सीनियर सिटीजन फोरम की ओर से रविवार शाम राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में वर्तमान परिस्थितियों में देश की दशा और दिशा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने संबोधित किया। दोनों भाजपा सांसदों ने देश की स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्र की दशा सुधारने हेतु युवाओं से आगे आने का आह्वान किया। वहीं दोनों भाजपा सांसदों ने आज पत्रकारों से बातचीत में देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तबाही आई है और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी विदेश की सैर कर रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सवाल आदिवासी और गैर आदिवासी का नहीं है, सवाल है सही व्यक्ति उस पद पर बैठे हैं जिसके पास झारखंड के विकास के लिए विजन हो और उस विजन के अनुसार वो अपने कार्यकाल में काम करे। इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है और किसी भी पद पर किसी को थोपा नहीं जा सकता। अब आप जैसे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं झारखंड में, जो अगर जो पार्टी सत्ता में आती है उसके विधायक जो चाहते हैं वही बनेगा नेता। कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, नहीं किया भारत सरकार ने। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का स्टेटेड पोजीशन है कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, इस ट्रेजेडी को हम पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश के लोगों की जो वहाँ फंसे हुए थे चिंता करना हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है। तो उन्होंने क्या यहाँ से भी सज्जल चक्रवर्ती को भेजा है ना, भेजा कर देखिए झारखंड, तो वो क्या ये हमारे राज्यपाल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहाँ गए तो पॉलिटिक्स हो गई और उसके बाद कांग्रेस वाले टूट पड़े उनके ऊपर, वो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। के फेवर में गया है, जो अलग हुए हैं वो तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा और इन कारणों पे कि जाना था मुझसे दूर, बहाने बना लिए। तो बहाने बना के जो सरकार अलग हुई है हमसे, तो पहला राउंड तो कहता हूँ टेक्निकली उनके फेवर में जाता हुआ दिखता है, लेकिन पॉलिटिकली जो है आज मैं समझता हूँ भले थोड़ा दर्द देने के बाद भी बहुत फायदेमंद रहा है भारतीय जनता पार्टी। आज एक खुलकर सांस लेने की स्थिति आ गई है, अपना निर्णय खुलकर बोलने की, खुलकर करने की। और सबसे बड़ी बात है कि इस मूव ने आज भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक सिर्फ उनके अंदर जोश का ही संचार नहीं कर दिया है, बल्कि कार्यकर्ताओं में बड़ी जबरदस्त एकता और बेचैनी ला के खड़ी कर दी है एक नए नेतृत्व के लिए एक पूरा एकजुट और एकजुट होकर पार्टी को सरकार बनानी। मुस्लिम समाज के पर्व शबे बारात के मौके पर आज समाज के लोगों ने कब्रगाह में जाकर अपने पूर्वजों को याद किया। इसे लेकर कब्रगाह की अच्छी साफ सफाई की गई। इस्लाम धर्मावलंबी ने कहा कि आज के दिन हम लोग कब्रगाह में जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इधर भी काट सकता, उधर भी काट सकता। मुसलमानों का ये शब बारात एक बहुत मुबारक दिन है। इसमें मुर्दों को, मरहूमिन को एसाले सवाब पहुँचाया जाता है। लोग कब्रिस्तान में आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उनको एसाले सवाब पहुँचाते हैं। मस्जिदों में नफली नमाजें पढ़ते हैं, रात में जागते हैं, दुआ करते हैं। हाँ, कमेटी वालों ने लोगों के ताउन से हम लोग ने साफ सफाई का काम किया है और करीब सारा काम हो गया है, समझे ना। बस लोग आ रहे हैं, फातिहा पढ़ रहे हैं, खाना वगैरह का काम हुआ और आगे भी काम बहुत सारा काम बाकी है जिसको आगे हम लोगों ने अंजाम देंगे। गेट वगैरह लोगों का हम लोग को भरपूर ताउन मिल रहा है, समझे ना, काम करने में। गेट वगैरह का काम बाकी, बहुत सारा काम बाकी है जो हम लोग शबे बारात के बाद में काम को चलना चाहिए। गुलमुरी स्थित रोजगार नियोजनालय में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें जापान से आई 2 कंपनी के प्रतिनिधियों ने युवाओं का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार में करीब 250 युवक युवतियों ने भाग लिया।
रोजगार नियोजनालय के निदेशक शशि भूषण झा ने कहा कि रोजगार मेले में 100 युवक युवतियों का चयन होना है, जबकि 250 लोग साक्षात्कार में भाग लिए हैं। गोविंद कुमार शर्मा, गोविंद टुडू, क्वालिटी इंस्पेक्टर में प्रशांत कुमार, अजय कुमार मिश्रा नहीं है तो जा सकते हैं हम लोग। आज जो है 2 कंपनी के लिए जो है 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है। एक है ज्वाइंट वेंचर कायसेरा सीटीसी प्रिसाइजन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके यहाँ जो पद है ऑपरेटर का 34 पद है, क्वालिटी इंस्पेक्टर का 4 पद है, क्वालिटी एश्योरेंस एसोसिएट का 4 पद है, पैकर का 2 पद है। और एक दूसरी कंपनी है सीटीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए ऑपरेटर का 15 पद है। ये जो जापानीज कंपनी ज्वाइंट वेंचर जो है सीटीसी टूल्स और कायसेरा एक जापानीज कंपनी है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर की है और गम्हरिया में अपना प्लांट लगाने जा रही है। प्लांट जो है कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। युवा कांग्रेस ने खाद्यान्न और किरासन की हो रही कालाबाजारी के खिलाफ आज एसओआर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। राकेश साहू ने कहा कि गरीबों का खाद्यान्न और किरासन तेल कालाबाजारी में बेचा जा रहा है। प्रशासन को इस पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए। 2001 और 2002 में जो राशन कार्ड जो निर्गत हुआ था, सारे लोगों का राशन कार्ड बना था और जिसमें राशन कार्ड बनने के बाद उनका दुकानदार का नाम, जिस दुकान से राशन दिया जाता, सारा कुछ उसमें नाम, एड्रेस सारा कुछ लिखा जाने के बाद भी अब भी उन लोगों को राशन नहीं मिल रहा। तो हम लोग इन्हीं सारी मांगों को लेकर आए थे और वो एक फर्जी तेल, किरोसिन तेल हॉकर जो बनाकर प्रमोद साहु द्वारा जो बनाकर हॉकरों को जो परेशान करने को लेकर, इन दोनों मांगों को लेकर हम लोग आज आए थे और आके हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। NH33 पर आज जदयू कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक राजा पीटर ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजा पीटर ने कहा कि संगठन से ही आपकी पहचान होगी। 65 साल में जिस गति से हमें समस्याओं से मुक्ति को प्राप्त करना था, हम समस्याओं को और ज़्यादा सृजित करते चले गए और इसका परिणाम ये है कि आज एजुकेशन गेन करने के उपरांत भी हाथ बेरोजगारी का वंश चल रहा है। कृषक खेत में असीम मेहनत करता है, उसके उपरांत तो आत्महत्या करने को बेबस हो मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में जो भी पॉलिसियाँ, जो भी नीतियों का निर्धारण आज़ादी के बाद किया गया, मैं ये महसूस करता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नए तरीके से नई नीतियों का सृजन होना चाहिए ताकि वर्तमान युग पे जो भी है उनको समस्याओं से मुक्ति का मार्ग मिल सके। रेड क्रॉस सोसाइटी और पेप्को के संयुक्त प्रयास से आज रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। विनय ने बताया कि शहर में रक्त की कमी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। शिविर में संग्रहित रक्त जरूरतमंद गरीबों को दिया जाएगा। कंपनी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पेप्को मोटर्स लिमिटेड मारुति सुजुकी की डीलरशिप है। यह रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर के ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और इससे तमाम गरीब तबके के लोगों को जिन्हें की ब्लड की कमी के कारण मौत हो जाती है या जिस कारण बहुत सारा दुर्घटना का शिकार होते हैं और उन्हें नहीं मिल पाता है ब्लड, तो हम लोगों का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मात्रा में ब्लड का यूनिट यहाँ पर हमारे योगदान हो और चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो लोग भी यह न्यूज़ देख रहे हैं सभी लोग अपने स्तर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मानगो स्थित बारी मस्जिद में आज उत्तराखंड बाढ़ में फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। मस्जिद के पेशे इमाम ने कहा कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावितों के लिए जहां दुआएं मांगी गई, वहीं प्राकृतिक आपदा में जान गंवा चुके लोगों की आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआ की गई। बिलखुसूस उत्तराखंड में जो आसमानी नागहानी आफतों में जितने लोग मुब्तला हुए हैं और जितनी जानें तलब हुई हैं, उन लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें हिफाजत से निकल जाए और जिन जिन लोगों के रिश्तेदार, भाई बहन, भतीजा और रिश्तेदार जो लोग इंतकाल कर गए हैं, उन लोगों को सब्र के लिए हम लोगों ने दुआ की है। और खाली उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि जहाँ कहीं पर भी लोग इंसानी जान परेशान है, आसमानी आफतों में मुब्तला है या ज़मीनी आफतों में मुब्तला है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से
आफत ज़मीन की आफत से और आसमान की आफत से हिफाजत करें। कदमा स्थित जिसको स्कूल में आज फादर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 अभिभावक भाग लिए। इस मौके पर संगीत, भाषण, गेम्स आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रिंसिपल श्रीमती झुमझुमी नंदी ने कहा कि बच्चों में पिता के महत्व को समझाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फादर्स डे जो 16 जून को था, उसके बदले आज 24 जून में, जहां बच्चों को अपने फादर को हमेशा घर में उनको दूसरे रूप में देखते हैं, यहाँ साथ में बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। बच्चों को आइडेंटिफाई करें तो गेम रखा गया है एक लड़कियों के लिए, जहाँ फादर्स लड़कियों को तैयार करके स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं। दूसरा बॉयज़ के लिए रखा गया है, जो बॉयज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं फादर्स। इसमें बच्चों के साथ उनको घुलने मिलने का और बच्चों को भी फादर को दूसरे रूप में देखने का एक मौका मिलता है। एंड दिस इज़ वन वे दैट वी रिकग्नाइज कि फादर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों के लाइफ में। नेपाली सेवा समिति के लोगों ने आज एसएसपी से मुलाकात कर सुश्री रामेश्वरी कुमारी, जो दलित समाज से आती है, के बारे में जानकारी देते हुए उसे दलित जाति प्रमाण पत्र देने की मांग की। गोपाल दंगल ने कहा कि रामेश्वरी कुमारी दलित जाति से आती है और अपनी जाति को नीचे दिखाने के निमित्त कोई भी बात किसी के सामने नहीं बोल सकती। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। जो घर जमीन विवाद हुआ था, उसमें वहाँ पर आदिवासियों का इनका साथ में हुआ था, तो प्लीज थोड़ा सा उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने इनके ऊपर में एक ब्लेम लगाया गया आदिवासी उत्पीड़न का, जो हरिजन एक्ट बोलते हैं जिसको, वो इनके ऊपर में ब्लेम लगाया गया। जो हम लोग जानते हैं कि सेम कैटेगरी का ऊपर में वो नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे समाज में आदिवासी माने हरिजन में आते हैं, ये हमारे समाज में हरिजन आते हैं। और मैं नेपाली सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आज एसएसपी साहब के साथ में यहाँ आके ज्ञापन दिया कि ये हमारे यहाँ हरिजन होते हैं और इनको उस तरह का ब्लेम नहीं होना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हरिजन है तो हरिजन का एक्ट लग जाए। और इस तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ तो जनरल का एक हम लोग को दिया जाता है, हमारे नेपाली समाज से अलग से कोई है नहीं, मगर हम चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे में हरिजन आते हैं, इनको मिलना चाहिए, बोला चाहिए। चाकुलिया के भलकुंडी गांव निवासी शिवानी कर्मकार नामक 14 वर्षीय बालिका को सर्प ने डस लिया। उसकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। इलाज के लिए उसे पहले एनजीएम अस्पताल लाया गया, जहां स्थिति खराब होने से उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। शिवानी की बोलो बात कीजिए ना। शिवानी कर्मकार की बोलो नमस्कार।